हर हर महादेव। जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। गोस्वामी शिव चर्चा कथा में रोरा सभी के हार्दिक तहे दिल से हम स्वागत करतनी और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर रोरा सभी के लाख लाख बधाई देतनी भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव पर। और आशा करतनी कि रोरा सभी बहुत अच्छा से जन्माष्टमी के त्यौहार मनाई जा और भगवान कृष्ण सबके दुख दर्द हरण करस और सब पर कृपा करस। कथा आज हम बहुत ही एगो रहस्यमय लेके आयल बनी कि लहू के दो रंग। सोचे वाला बात बा और समझे वाला बात बा। कहानी ऐसे बा कि एगो गांव में एगो चोर रहत रहे और वो चोर रात के चोरी करे और दिन के भगवान शिव के भक्ति में लीन रहत रहे। जे तरह वो चोरी अपन पूरा दिलो और दिमाग से करे, वही तरह भगवान के भक्ति भी पूरा भक्ति भाव से करे। ओकरा भक्ति में कौनो किस्म के देखावा ना रहे, जौना के चलते भगवान शिव पर ओकर अटूट विश्वास देख के भगवान शिव माता पार्वती ओकरा पर कृपा दृष्टि हरदम रखस जा और वो कभी भी अपना चोरी में पकड़ाइल ना। और ठीक वही गांव के नज़दीक एगो जंगल रहे। वो जंगल में एगो दम पत्नी ऋषि और उनकर पत्नी रहत रही जा। ऋषि बहुत ही तपस्वी रहन, अपन तप योग साधना में भगवान शिव के समर्पित रहन और बहुत ही नेक इंसान रहन और भगवान शिव के परम भक्त भी उहो रहन। और समय आइल देखी जा कि कहानी के मोड़ का ले आवता, ई चीज हम रउरा सभी के दिखावल चाहतनी। चोर के घरे भी एगो बच्चा जन्म लेलस और ठीक वही दिना वो जौन महात्मा रहन, जौन संत रहन, साधु रहन, ऋषि रहन, उनको घरे एगो बालक के जन्म भइल। और गांव के जौन चोर रहे ओकरा ठीक दुआरी के सामने एगो संत महात्मा औरी रहत रहन। वो भी बहुत ही सरल स्वभाव के बहुत नेक इंसान रहन और हरदम चोर के यह सिखावस कि देखा भाई, चोरी से कुछ भी ना हो सकता, तू भगवान के परम भक्त हवा और अगर तू यह सब काम करवा तो तहार जीवन कभी भी सुखमय ना रहे। काहे कि तहार आवे वाला संतान चोरी बेईमानी यह सब कुछ सीखी। बाकी चोर हंस के ही टाल देवे कि हे महात्मा, जब समय आई तब हम अपन बेटा के बहुत ही बड़ एगो संत बनाइम, अपना लेखा चोर ना बनाइम। और हम चाहतनी कि रौरा हमार जौन बेटा बा ओकरा के सही दिशा दिखाइम। कले कि ठीक बात, जब समय आई तो उहो करम। एक दिन के बात भइल कि वो चोर एक दिन चोरी करे महल में पहुंच गई, राजा के महल में पहुंच गई और जौन ओइजा के सिपाही रहन जा ओकरा के पकड़ लेलन जा। जब चोर पकड़ा गई तब घर में अकेले वो बालक रह गई। काहे कि ओकर मतारी जौन चोर के पत्नी रहे बच्चा के जन्म देके और स्वर्ग सिधार गए रहे और ई चोर ही ओकर देखभाल करत रहे। बाकी देखी जा ओ दिना जहिया सिपाही पकड़लस, ओ दिना वो जले फरार हो गई, भाग गई। और भाग के आके वो एगो काम कैलस कि अपन बेटा के का काम कैलस कि उठा के और जौन जंगल में संत रहत रहे उस संत महात्मा की कुटिया में जाके आपन बेटा वैजा रख के और उनकर बेटा संत के बेटा उठा के अपना घरे ले आइल। तब तक अभी जब वो घरे लड़का के लेके आइल तब तक
फिर से सिपाही आ गए सा और वो चोर के पकड़ के ले गए सा। जब चोर के पकड़ के ले गए सा तो जौन चोर के सामने जौन संत महात्मा रहन उ देख के रोए लगले। कहले कि हे चोर, हम तारा के कहले रही कि ताहर बेटा अकेले रह जाई और फिर ओकर जीवन के का होई। तब वो चोर कहलस कि हे संत महात्मा, रौरा सही दिशा सही राह जाना तनी, भगवान शिव के कृपा भी जाना तनी और भगवान शिव कृपा सब पर करेले। ये चलते हम चाहतनी कि रौरा हमार बेटा के पालन पोषण करी और अगर हो सके तो करी या नहीं तो हमार बेटा तो चोर बनबे करी। और ई कह के सिपाही उनका के पकड़ के और कारागार में डाल दिलस। राजा के एगो अटल नियम रहे। राजा के अटल नियम रहे कि ऊ 2 आदमी के अपना राज्य में फांसी देत रहन। जब जोड़ा कोनो उनका दरबार में जब जोड़ा आदमी पहुंचत रहे तबे वो फांसी देत रहन, नहीं तो वो जौन कैदी रहत रहे ओकरा के वो कारागार में रखत रहन। समय आयल और वो कारागार में सिर्फ एगो चोरे रह गए। चोर रह गए जोना के चलते उनकर काफ़ी दिन यानी 18 से 20 साल सजा हो गई और उस सजा काटत रह गए। और इन्हें ई जौन संत महात्मा के घरे जौन बालक चोर के रहन, जौन चोर बदल ले रहन, ऊ संत महात्मा के घरे होके भी चोरी करे के सीख ले। जगह जगह ऋषि महर्षि के जौन भी चीज़ कमंडलू चाहे जो भी चीज़ पड़ा रहत रहे ओकरा के ले जाके बाजार में बेच के और वो अपन दिनचर्या शुरू कर दिलस। जब 18 साल के आयु हो गई लो बालक के और इन्हें जौन चोर के घरे बालक रहे संत के, ऊ संत महात्मा के घरे जाके रहे लगल और उनकर जितना तपस्वी के भेष रहे सब धारण कर लेलस और सब चीज भगवान के आराधना पूजा उहे सब ऊ करे लागल और उहे चीज सीख गई। एक दिन के बात भइल कि जौन संत महात्मा के लड़का रहे वो चोरी करके आयल और महात्मा कहले कि ही बेटा, तू संत महात्मा के बेटा हुआ और तू चोरी करत रह, ये अच्छा बात नहीं खे। बाकी वो कहलस कि ही पिताजी, हमरा से तपस्या आराधना शिव के ना हुई और हम ये चाहतनी कि हम यही काम करें, काहे कि हमरा यही के करे में हमार मन के आत्मा के तसल्ली होला। और ठीक है, वो जौन चोर के घरे वो लड़का पलत रहे, वो लड़का इतना बड़ तपस्वी बन गई, इतना बड़ तपस्वी बन गई कि ओकरा देखला मात्र से सब कोई के कष्ट निवारण हो जात रहे और वो बहुत ही प्रचलित संत बन गई, सबके रोग दुख हरण करे वाला बन गई, काहे कि ओकरा पर शिव भगवान के विशेष कृपा हो गई और भगवान शिव ओकर हर एक तरह से मदद भी करे लगले। देखी जा, यही चीज के हम रउरा सभी के बतावल चाहतनी। समय आयल और उस संत के बेटा जौन रहे, संत के बेटा भी राजमहल में चोरी करत थानी, उहो सिपाही के हाथों पकड़ल गई। अब राजा के जौन प्रण रहे कि जब हमरा राज्य में 2 गो कैदी एक साथ हुई हैं तब हम ओकरा के मृत्यु के दंड दें। और देखत देखत 18 साल बाद वो चोर और संगे उनकर बेटा यानी संत महात्मा के वो बेटा जौन संत महात्मा के घरे पलत रहे, वो बेटा कारागार में जब हो गई तब दूसरा दिना उन्हीं के दोनों के भगवान के कृपा से राजमहल में राज दरबार में मौत के सजा सुना दिया। राजा कहले कि दोनों जना के फांसी दे दा, कहे कि नियम पूरा हो गई
जब 2 गो कैदी हमरा राज्य में हो जाले, 2 गो अपराधी हो जाले, तब जाके हम उनका के मौत के सजा दीना। ये बात के वो संत महात्मा जौन चोर के बेटा रहन उनका पता लागल और राज दरबार में वो पहुंच गए। जब राज दरबार में पहुंच गए तब राजा उठ के खड़ा हो गए, कहले कि हे प्रभु, हे महात्मा, हमरा और बड़ा नाम सुन ले बनी और रौरा बहुत कम उम्र में भगवान शिव के सानिध्यता प्राप्त कर ले बनी और कंपा रौरा पर भगवान शिव के कृपा बहुत ज़्यादा बा। हे प्रभु, ये बताई कि रौरा आज हमार राज दरबार में का करे नहीं, कौनो हमरा खातिर आज्ञा होखे तो रौरा बताई। तब जौन वो बालक रहन, जौन 18 साल के रहन और ब्रह्मचर्य रूप धारण कैले रहन, उनकर तेज के देख के राजा बड़ा प्रभावित हुए। वो राजा से कहले कि हे राजन, हम तारा से कुछ पूछल चाहतनी। कहले कि का? तब कहले कि जौन 2 गो कैदी रौरा जौना के फांसी के सजा, मौत के सजा सुनौले बनी, हम उनकर आके देखल चाहतनी। तब वो कहले कि ठीक बा महाराज। और राजा आपन सैनिक के आज्ञा देले। सैनिक दोनों कैदी के लेके जब अइले तब ई महात्मा देखले और देख के कहले कि हे राजन, अगर रौरा हमरा ऊपर विश्वास होखे तब हम रौरा के इनकर जीवनी बतावल चाहतनी और हम आपन जीवनी भी बतावल चाहतनी कि असली कारण का बा। तब राजा कहले कि ठीक बा महाराज, रौरा ई तीनों चारों आदमी के, यानी कि ई चोर के पिता के यानी महात्मा के और चोर के और आपन जीवन भी चारों जना आपन आपन जीवन के बखान करी जा, तब जाके हम निर्णय लें। और वो महात्मा भी कहले कि अगर रौरा तब पता लगी कि आखिर कारण का बा ई चोरी के, तब भगवान शिव के कृपा भइल और चारों जना यानी कि संत महात्मा, जौन चोर जौन ई महात्मा के पिता रहन और ऊ चोर जौन उस संत के बेटा रहन, चारों जना उ राज दरबार में इकट्ठा भइलन जा। तब ई महात्मा बतावल चालू कैले कि हम एहन जना के भगवान शिव के भक्ति कैला के चलते हमरा त्रिकालदर्शी तीनों काल के अब जानकारी बा। ये चलते हम ये चारों आदमी के जीवनी बतावल चाहतनी। हे राजन, रौरा सुनी। ई जौन चोर बा, ई चोर जहिया पकड़ाई रहे तहिया आपन बेटा के ले जाके और संत के घरे रखाई ताकि हमार बेटा बहुत बड़ महात्मा बनो, भगवान शिव के बहुत बड़ कृपा दृष्टि बनो और वो बहुत बड़ महात्मा बन के तपस्या करके और भगवान शिव के प्राप्त करे। वो चाहत रहे चोर कि हमार बेटा कभी भी हमरा लेखा चोर मत बनो। और वो संत महात्मा के जौन बेटा रहन उनका के वो चोरा के अपना घरे ले आई ताकि वो चोर बन जाओ। काहे कि हमरा घरे रही तो वो चोर बनी और जौन हमार बेटा रही वो संत बनी। यह एक अपराध है जौना के चलते ये आज कारावास से आज मृत्यु दंड के प्राप्त भइल। ए चलते संत महात्मा के भी कोनो गलती नहीं है। काहे कि वो अपन बेटा के ई ना जानले कि हमार बेटा ना हमें, फिर भी उनका के भगवान शिव के पूजा अर्चना सब चीज सिखौले। बाकी ई जौन लहू रहे ई एगो चोर के रहे और जौन ई चोर में व्याप्त बा, जौना के चलते आज बाप और बेटा दोनों के मृत्यु दंड मिला था। और हम एगो संत महात्मा के लहू के बनल हैं। हमार पिता ई चोर ना
हमार पिता इस संत महात्मा हुए और इनकर बेटा होखला के चलते हम आज एगो संत महात्मा बनल बानी। कहे के अभिप्राय ई बा कि भगवान शिव से केहू कुछ भी आँख ना चुरा सकता। जौन प्रभु जेकरा जीवन में जौन चीज बने के लिखले बड़े उहे उ बनी। और खास तौर पर एमे माँ बाप के लहू के रंग मिला रहेला और जैसन माँ बाप होला वैसन के संतान के भी उत्पत्ति होला और ओकरा में सब जतना भी चीज ओकर गुण और रहस्य होला सब ओकर माई बाप लेखा ही होला। यह चलते हे राजन रौरा ई चोर के भी क्षमा करी और इनका के बढ़िया आदमी बने के एक बार हमरा कहला से इनका के समय दी। काहे कि ई भगवान शिव के हम सुनले बनी कि ई जौन चोर रहन सुबह भगवान शिव के आराधना पूजा करस और अपन जीविका चलावे खातिर ई चोरी करस। और हम चाहतनी कि भगवान शिव की कृपा इनका ऊपर बन जाओ ताकि ई चोरी करल छोड़ के इहो एगो संत बन जास और इनकर पुत्र भी संत महात्मा बन जाए। ए पर राजा कलें कि हे चोर, हम ई महात्मा के कहला से तारा के क्षमा करतनी और आज से तारा के सुधार करे के जीवन के तारा के पहला मौका देतनी। अगर तू फिर से चोरी में दोनों जना बाप बेटा पकड़ा गइला जा तब तो मृत्यु दंड निश्चित बा। और ए पर हम केहू के भी सिफारिश केहू के भी आराधना हम ना सुनम। और आज इस संत महात्मा के कृपा से काहे कि ई तू जौन अच्छा कर्म कैले रहा जौना के चलते ई जौन बालक जौन संत महात्मा के तहरा घरे भी आके एगो महात्मा ही बनल और तहार बेटा चोर के रहला के चलते एगो महात्मा के घर में भी जाके चोरिए करता। काहे कि तू आपन जीवन के ना सुधरला तो तू आपन संतान के जीवन का सुधरबा। ये चलते हम ये कहल चाहतनी कि हरेक कोई के अच्छा कर्म करे के चाही ताकि हमनी के संतान पर ओकर बुरा दृष्टि मत पड़ो। भगवान शिव हरेक पर कृपा दृष्टि बना के और देखत रहेले आपन संतान के कि कौना हिसाब से हमार पूजा आराधना करता और कौना हिसाब से केकरा के फल देवे के चाही। एह चलते भगवान गीता में इहो कले बने भगवान श्री कृष्ण कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल उसको मिलेगा। हर हर महादेव। जय श्री गुरु, जय गणपति भगवान।